नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में धोखा है। चाहे मैं शेख अब्दुल्ला की बात करूं, चाहे मैं फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, चाहे उमर अब्दुल्ला, ये परिवार एक नाटक वाला परिवार है। मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब की जो कब्र है वो किससे बनी है? वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है, वो कोई फारूक अब्दुल्ला की जागीर नहीं है। उसको भी हटाओ। उसको क्यों नहीं हटा रहे हो? वहां पे उस टाइम चुप क्यों होते हो? वो भी इलीगली है। खून में ही गलती है, उसका कसूर नहीं है। वो पिछली पीढ़ी जो है शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला, उनकी पीढ़ी में ही डीएनए खराब चल रहा है, तो उमर अब्दुल्ला का क्या कसूर है? इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों पे सियासत की है, जम्मू कश्मीर के लोगों के खूनों पे सियासत की है, लाशों पे सियासत की। आज जो लाखों लोग कश्मीर में नौजवान कब्रिस्तानों में है, आज जो कश्मीरी पंडित घर से बेघर है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। इनकी हिस्ट्री खोलो, आपको पता लगेगा इन्होंने क्या क्या जुल्म किया है कश्मीरियों पे भी और जम्मू के लोगों पे भी। ये लोग खूनी है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ बोलती है ना, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के साथ है, कश्मीर के साथ है, इन लोगों ने धोखा किया है, विश्वासघात किया है। अपने बच्चे फॉरेन में और यहाँ के इनोसेंट लोगों को पत्थर देते हैं, हाथ में मरवाते हैं, कब्रिस्तानों में भेजते हैं। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत। इसमें मैं एक ही चीज बार बार मैंने कहा है और फिर से कहूंगा कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनता है, कोई यूनिवर्सिटी बनती है, कॉलेज बनता है, वो ये नहीं देखता है कि ये किस धर्म का बच्चा है, ये किस धर्म का बच्चा यहाँ पढ़ेगा। मुझे आप बताइए, हम अजमेर शरीफ जाते हैं, वहां ये नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। जब कटरा में वैष्णो देवी दर्शन के लिए मुस्लिम लोग भी जाते हैं, सरदार भी जाते हैं, सब जाते हैं, तब उनसे नहीं पूछा जाता है धर्म। लेकिन ये सियासत जो है ये यही लीडर करते हैं। उमर साहब का इसमें एक बेशरम बयान आया था कि जमीन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। मैं उनको बताना चाहता हूं, मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब की जो कब्र है वो किससे बनी है? वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है, वो कोई फारूक अब्दुल्ला की जागीर नहीं है। उसको भी हटाओ। उसको क्यों नहीं हटा रहे हो? वहां पे उस टाइम चुप क्यों होते हो? वो भी इलीगली है। वहां पे सुरक्षा कर्मी रहते हैं तैनात, वो किस लिए मुझे बताइए। लेकिन इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर मेरिट की बेस से बच्चा क्वालिफाई करता है तो उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बैकडोर एंट्री हुई है, कोई गलत डिसीजन हुआ है, उस पर बिल्कुल मैं कहूंगा उस पर एक्शन होनी चाहिए। लेकिन ऐसे कोई नहीं, कोई मेरिट के आधार पर पास होता है और एंट्रेंस दे के पास होता है, वो गलत। जो साल भी उमर अब्दुल्ला को होंगे, वो फिर भी जम्मू कश्मीर की जो है तकदीर नहीं बदल सकता है, क्योंकि उसके खून में ही गलती है। उसका कसूर नहीं है। वो पिछली पीढ़ी जो है शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला, उनकी पीढ़ी में ही डीएनए खराब चल रहा है, तो उमर अब्दुल्ला का क्या कसूर है? वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। अपना टाइम निकाल रहा है, आगे की जनरेशन में अपने बच्चों को इलेक्शन में खड़ा करेगा। यही इनकी पॉलिटिक्स है। इन्होंने कुछ नहीं करना है। पीडीपी इस पे इल्जाम लगा रही है, एनसी इस पे इल्जाम लगा रही है। इनने कुछ नहीं करना है। लोगों पे सियासत करनी है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, लोगों को गुमराह करना है, और कुछ भी नहीं। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ वादे किए, कहा है। इन्होंने सिलेंडर, गैस सिलेंडर की बात की, कहा है। इन्होंने मुझे बताइए जॉब्स की बात की, कहा है। इन्होंने राशन की बात की, कहा है। इन्होंने डेली वेजेस को पक्का करने की बात की, कहा किया। ये सब और सब सियासत करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और कुछ भी नहीं।